दोस्तों, सोशल मीडिया पे अभी जस्टिस फॉर जयराज एंड फैनिक्स ट्रेंड कर रहा है। कौन है ये लोग जिनके लिए लोग सरकार के पास न्याय की मांग कर रहे हैं? आइए जानते हैं। तमिलनाडु के तुथुकुड़ी जिले में जयराज अपने बेटे फैनिक्स के साथ कस्बे में एपीजे नाम से मोबाइल की दुकान चलाते थे। बीते 19 जून को उन्होंने रात करीब 8:15 बजे अपनी दुकान बंद कर दी थी। इस दौरान पेट्रोलिंग पर निकले सथनकुलम पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों ने तय समय से देर तक दुकान खोलने पर उन्हें पकड़ लिया था। इसे लेकर दोनों पक्षों में बहस हुई थी। अगले दिन 20 जून को वे पुलिसकर्मी फिर उनकी दुकान पर आए तो जयराज के साथ उनकी दोबारा बहस होने लगी। इस दौरान जब फैनिक्स ने बीच बचाव करने की कोशिश की तब वे पिता पुत्र दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर गए। पुलिसकर्मियों ने उन पर धारा 188 और 353 सहित कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। 21 जून को मेडिकल जांच के बाद दोनों को केविलपट्टी जेल में बंद कर लिया गया। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि उस शाम फैनिक्स ने सीने में दर्द और जयराज ने तेज बुखार की शिकायत की थी। इसके बाद उन्हें कोइलपट्टी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां 22 जून की शाम फैनिक्स की मौत हो गई, जबकि सांस की बीमारी के कारण 23 जून की सुबह जयराज की भी मौत हो गई। जयराज के घर में उनकी पत्नी और 3 बेटियां हैं। जयराज की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि पुलिस की क्रूरता के कारण उनके पति और बेटे की मौत हुई है। इतना ही नहीं, ये बात भी सामने आई है कि पुलिस वालों ने फैनिक्स के एनल पार्ट में डंडा तक डाल दिया था। जिला शिकायत अदालत और पुलिस उपायुक्त को लिखे पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके पति और बेटे पर निर्दयता से हमला किया, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया और जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने जिम्मेदार पुलिस अफसरों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज करने और ड्यूटी से निलंबित करने की मांग की है। हत्या की निंदा करते हुए सभी व्यापार संघ, विभिन्न राजनीतिक दल, कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने कस्बे के विभिन्न इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया। घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई के साथ उनकी मांग है कि पीड़ितों के परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। पोस्टमार्टम के दौरान प्रदर्शनकारियों की ओर से एक डॉक्टर मौजूद। अगर आपको जानना है कि मेरे साथ क्या हुआ है, आपको मैं अभी एक उदाहरण अपना देता हूँ। जैसे कि मुझे एक किसी विषय पे गवर्नर साहब ने एक अरेस्ट किया था, जिसके केस के सिलसिले में मुझे वो लेके गए जेल में और वहाँ उन्होंने तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया। फिर मैं हाई कोर्ट की तरफ पहुंचा और आपके सामने ये पूरा रिपोर्ट है कि मद्रास कोर्ट की तरफ से ये बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का 7 साल पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं है और सही है तो ऐसे में उसको रिमांड पे लेके जाना या अरेस्ट करना किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं माना जाएगा। और आपके सामने ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं और पूरी डिटेल पूरे मद्रास के पुलिस स्टेशन में दी गई है। पूरा भेजा गया है, पूरी जानकारी पहुंचाई गई है। उसके बावजूद भी इन लोगों ने उनको अरेस्ट किया, ऐसा अत्याचार हुआ है। अगर ये बात मान लीजिए पता चल जाती है और ये दिखाई जाती है कि इसके बावजूद भी तुमने कैसे अरेस्ट किया, तो फिर ये सारे के सारे जेल में जा सकते हैं। Hi, I'm Suchitra. I'm South Indian and I hate how every South Indian issue becomes just a South Indian issue because we don't talk about it in English. So this video is in English and it is to explain in graphic detail what happened to Jayaraj and his son Phoenix during this past 1 week in a town in my state called Thoothukudi or Tuticorin. This treatment cannot be meted out even to serial killers, and these 2 gentlemen were completely innocent, and this is what the police did to them. This happened in Tuticorin. First, their knees were smashed with sticks or lathis. Their knees were completely crushed and smashed. Next, their faces were pushed against a wall and blows were rained on their backs and bottom till it ripped and bled. They were stripped completely and not even their underwear was spared. They were completely stripped naked and thrown into jail. The gates were locked, but we know for a fact that this is what happened behind the gates. They were taken to a spot where there were no CCTV cameras and steel-tipped wooden lathis or batons or sticks, batons or sticks. பையா பண்ணிருக்காம கையை பிடிக்கிறதுக்கு
கொலை பண்ணிருந்தா கூட அது அடிச்சு கொண்டாடும் அவரு வராது. அவரை எங்க வச்சு அடிச்சானு, கீழேயா மேலையா? மேல நீ யார்ட்டி நான் சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காது. சரி சரி, மேல வச்சு தானே? மேல ரூம்ல. அவரு மட்டும் தான் அடிச்சாரமோ? நம்மளுக்கு எல்லாருமே அடிச்சிருக்கேன். அவன் இன்ஸ்பெக்டரே ஒரு கல்ல போயுமே. இன்ஸ்பெக்டர்னு சும்மாவே அவன் போடுங்க அடி காணாது போட்டு எங்களே பேய்குளத்துல ஒரு பேய்குளம் மிச்சர்லாம் கூட்டுறம்போது நைட்டே 1:30 அடிக்கலான்னு கேட்டானாச்சு. 1:30க்குன்னு? 1:30 அடிக்கலான்னு கேட்கான். நான் எல்லாரும் டயர்ல இருக்கோம், இல்லை சார் காலையில அடிக்கலான்ட்டு. ஓ சரி 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 சரி. இன்ஸ்பெக்டர்லாம் ஒரு நீட்டா இன்ஸ்பெக்டர்லாம் நல்லா அடிக்க சொல்லுவாரு விராஜி. எனக்கு தெரியுமாக்கா. Were shoved up their buttholes several times, and there was also a great deal of torture and damage inflicted on their genitalia, because eyewitnesses of the body have stated, they've said that both the genital region and the backside were completely ripped and mangled. Their chest hair was ripped out in tufts. And 3 times during the course of this entire torture, their clothes, their blood-soaked clothes were sent back to their house and fresh clothes were demanded, and those would go back blood-soaked, and this happened 3 times. ரத்தமா மூணு ஜாரம் ஒரு வேட்டி, அவ்வளவு ஜாரம் ஒரு வேட்டி, அவ்வளவு ரத்தம். அதுக்கப்புறம் கலர் சாரம் கேட்டு விட்டாங்க. அப்புறம் கலர் சாரம் கொண்டு கொடுத்துருந்து, கலர் சட்டை கொடுங்க, வெள்ளை சட்டை கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. நான் ரோஸ் கலர் சட்டை கொடுத்தேன், அது கொடுக்க கூடாதுன்ட்டு அந்த ரோஸ் கலர் 3வது சட்டையிலையும் கரை. After a phony trial with a magistrate, this was arranged by the police, the two were taken back into custody, and 2 days later they've been pronounced dead due to heart failure and fever. These were hardworking, lower middle class, Tamil speaking people. You're not. Please tell their story or share this one. Right now 2 cops have been suspended and a few have been transferred. That's not the solution, and that's not the answer, and that is not justice. This case cannot close like this. Please do not let it close unless and until we get the same justice George Floyd's murderers did. This was systematic, just like George Floyd's murder. Let's fight this system. Whichever part of the world you're in, please share the story. Justice for Jairaj and Phoenix, and that's spelled Phenix. Do not let this die. குடும்பத்துக்கு நியாயம் செய்யுங்க. எங்க அம்மாட்ட இவ்வளோ நேரம் நான் சொல்லலை. அவங்கள பாருங்க, என் குடும்பத்தில் ஒவ்வொரு மக்களையும் பாருங்க, எங்களுக்கு நியாயம் செய்யுங்க. மறுபடியும் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். எங்களுக்கு எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணா மட்டும்தான் கைது பண்ண. 3 பேர் உள்ள உட்கார்ந்திருக்காங்க, கண்டிப்பா ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எங்களை இன்னைக்கு எடுத்துட்டு போணும் சொல்லி. எங்களுடைய பேர் 3 பேர் உள்ள இருக்காங்க. இல்ல என்ன பாருங்க ஃபோர்ஸ் பண்றாங்க. Justice, justice, we want justice. No to ya east to west to ya south, सब भारत के हाल है, सीधी सी ये बात है, सबको इंतजार है, हमको इंतजार है, माया की इस दुनिया में न्याय का इंतजार है, न्याय चाहिए हमें, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए हमें, न्याय चाहिए, सीधी सी ये बात है, सीधी सी ये बात है.